आखिर ऐसा देश जिसे खुद नहीं पता कि वो कल क्या कर देगा, एक ऐसा देश जिसे ये नहीं पता कि कल उसके साथ क्या हो जाएगा, एक ऐसा देश जिसे ये नहीं पता कि शाम को अपने आवाम को क्या खिलाना है, लेकिन एक बात उसे पता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास पाव पाव के बम हैं, हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन हम न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे। ये तो उनके नेताओं की तरफ से बयान देते जाते रहे हैं। वो ऐसा देश, और उस पर हम अंदर घुसकर, जैसा बहल सर बता रहे थे कि हम 250 और 200 किलोमीटर अंदर जाकर अगर सरगोदा पर टारगेट कर रहे हैं तो डर पैदा करने के लिए काफी है ना कि सरगोदा आ गए, 20 किलोमीटर दूर है, कुछ बड़ा ना कर दे। बिल्कुल, देखिए वो एक इनको मैसेज देना जरूरी था और ये मैसेज अच्छे से दिया गया है। जैसे सर कह रहे थे, वो कह रहे थे हमारे पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, आपके पास एयर डिफेंस था, आपके पास तो एक फटी हुई छतरी के बराबर निकला कि पानी भी बरस रहा है और धूप भी आ रही है और इंडिया की मिसाइल भी आ रही है आपके सर पे। तो आप किस बात की छतरी की बात कर रहे हैं? घर में कोई टीवी चैनल के लिए जब हम लगाते हैं घर पे छतरी, कोई आपकी वो छतरी की निकली है, वो तो आपको कोई बेवकूफ बना गया चाइना की, इतना बढ़िया आपको सिस्टम दिया था एयर डिफेंस का, न्यूक्लियर अम्ब्रेला तो कहाँ, ये एक आपके अंदर कौन सी चीज आपके अंदर, कोई आपके घर पे तो पत्थर मार के भी तोड़ सकता है आपका घर, आपकी तो वो हालत हो गई है और आप बेनकाब हो गए पूरे विश्व में। आपकी एयर डिफेंस पूरी बेनकाब है, पाकिस्तान का कोई एक हिस्सा नहीं बचा है, 1 इंच नहीं है जहां पर भारत की पहुंच नहीं है इस समय अपने देश में बैठे बैठे। ठीक, देखिए 54 साल बाद बहल सर अब पाकिस्तान थोड़ा सा चुप है। पाकिस्तान आज ये भी मान रहा है कि उसके 11 जो सैनिक हैं उनकी मौत हो गई है, वो ये भी मान रहा है कि उसके 18 जो सैनिक हैं वो घायल हो गए हैं, वो ये भी मान रहा है कि हाँ हमारे एयरबेस पर अटैक हुआ है। हालांकि एक जेट के नुकसान की वो बात कर रहा है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। ये वही पाकिस्तान है जब भुट्टो के जमाने में जब परमाणु परीक्षण इनकी तरफ से किया जा रहा था तो इस्लामी बम की अवधारणा पैदा करने की कोशिश करते थे परमाणु बम के जरिए। आज ये चुप हैं, आज कुछ नहीं बोल रहे, आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है लाइन पर आ गया है पाकिस्तान, बिल्कुल मान गया कि हाँ जी हमारे साथ हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्राची जी, बहुत अच्छा एनालिसिस आपने इसका पूरी सिचुएशन का किया है। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी चीज मैं और जोड़ देता हूं कि जियाउल हक था शायद जिसने पहले शुरू किया था ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स। पाकिस्तान को मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूं, अगर हम चाहें तो वी कैन ब्लीड पाकिस्तान थ्रू 1000 कट्स। आप अपने बलूचिस्तान को देखिए, आप अपने खैबर पख्तूनख्वा को देखिए, आप अपने पीओके को देखिए, आप अपने इकोनॉमी को देखिए। आपने कितना लोन लिया? $2.3 बिलियन का आपने लोन लिया आईएमएफ से, 2 अलग अलग चीजों के लिए। एक जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी थी और दूसरी जो डील करती थी सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस के साथ, उसके लिए लिया। और आपने $4 बिलियन का नुकसान तो इसी युद्ध में कर दिया है। तो यह पैसा किसी डेवलपमेंट के लिए नहीं गया, ये आपका युद्ध के लिए गया है, ये आपका युद्ध की सामग्री के लिए गया है, ये मोबिलाइजेशन के लिए गया है। यहां तक कि 48 घंटे के लिए आपने पेट्रोल पंप्स को भी बंद कर दिया। आपकी सिविलियन पॉपुलेशन कितना तंग हो रही है, गेहूं के दाम कितने ऊपर चले गए हैं, इकोनॉमी पीछे जा रही है। प्राची जी आपको मालूम है इनका जीडीपी पर कैपिटा यही एक ऐसे कुछ देश है जिनका कम हुआ है पिछले कुछ सालों में। बाकी सब देश बढ़ रहे हैं जीडीपी पर कैपिटा में, इनके देश का कम हुआ है क्योंकि इनकी सेना कभी भी इकोनॉमी को बढ़ने नहीं देती, वो अपने जेबों को भरती है, वो अपने बिजनेसेस करती है और हजारों करोड़ रुपया देश से बाहर ले जाती है। मैं आपके जनरल्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देखिए, भारत तो आपको छोड़ेगा नहीं अगली बार किया तो, लेकिन देखिए अपने देश का हाल, आपकी आवाम को सुनिए जो तंग हो चुकी है आपसे। नहीं सर, सबूत मांग रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं पाकिस्तान से पहल सर, कह रहे हैं कीड़े पड़ेंगे तुम में, तुमने अगर जेट गिराए हैं भारत के तो दिखाइए, तो सोशल मीडिया पर मार के गिरा दिए हैं क्या? आसिम मुनीर से वो पूछ रहे हैं कि तुमने क्या किया इन 3 दिनों में भारत के खिलाफ, हमें बताइए तो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि 3 दिन में तुमने जोरदार मार खाई और तुम आकर चुप बैठ गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको याद होगा इनका बाइकर YIHA-3, ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है जो इन्होंने टर्की से लिया है, ऐसा उनकी मीडिया में आया कि 4 वहीं गिर गए। क्या उनको भारत ने शूट डाउन किया? क्या आपकी एयर डिफेंस ने शूट डाउन किया? क्या वो अनसर्विसेबल होकर गिर गए? लेकिन कहीं ना कहीं यह क्लियर हो गया कि सैकड़ों की संख्या में आपके ड्रोन्स आए भारत के अंदर, कितनी मिसाइल्स आई, आपकी अब्दाली आई, आपकी फाते आई, क्या डैमेज किया?
हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ने उसको वहीं सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन जब हम हमला करने गए तो प्रिसिशन के साथ, सटीक के साथ, प्रोफेशनल तरीके से, वेल प्लान, और यही आज हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। आप तो कह रहे थे कि S-400, प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया S-400 का, सिर्फ वो खड़े थे जहां पे S-400 सिस्टम बैकग्राउंड में था और क्लियर मैसेज को पाकिस्तान को था। ये जो मिस इंफॉर्मेशन है, इससे हम घबराते नहीं है। हमारा देश जो है उसका मोरल डाउन नहीं होता, क्योंकि हमें पता है पिक्चर्स के साथ, वीडियोस के साथ कि हमने आपका क्या किया।